हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने जो है मोटिवेशन चैनल से प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर से एक बार जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सब्सक्राइब करते ही आपको एक नई अच्छी वीडियो आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो खूबियाँ जो व्यक्ति को सफल बनाती हैं। क्वालिटीज़ दैट मेक्स ए पर्सन सक्सेसफुल। क्या खूबियाँ होती हैं ये जिससे आदमी को सफल बनना है, जिससे आदमी सफल हो सके। सबसे पहला होता है इच्छा, डिज़ायर। सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने की गहरी इच्छा शक्ति से आती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, इंसान जो सोच सकता है और जिसमें यकीन करता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। सभी कामयाबियों की शुरुआत उन्हें पूरा करने की गहरी इच्छा से ही होती है। जिस तरह थोड़ी सी आग ज़्यादा गर्मी नहीं दे सकती, उसी तरह कमज़ोर इच्छा से बड़ी कामयाबियाँ भी नहीं मिल सकती। दोस्तों, अगर इच्छा है तभी आप सफल हैं। इच्छा नहीं है, अगर पूर्ण रूप से इच्छा नहीं है तो समझ लीजिए कि थोड़ी सी इच्छा है तो कभी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपकी अगर जो है इच्छा ज़्यादा है और पूर्ण रूप से है तो आपको कामयाबी मिलेगी। दूसरा है कमिटमेंट। निष्ठा और बुद्धिमत्ता कमिटमेंट बनाने के दो मजबूत आधार हैं। एक मैनेजर द्वारा अपने स्टाफ से कही गई बात से यह साफ जाहिर होता है कि निष्ठा का मतलब है कि नुकसान होने पर भी अपने कमिटमेंट को पूरा करना, और बुद्धिमत्ता का मतलब है कि ऐसे मूर्खतापूर्ण कमिटमेंट ना करना। खुशहाली और कामयाबी हमारे विचारों और फैसलों का नतीजा होते हैं। ये हमारा अपना फैसला होता है कि किन विचारों को हम अपने ऊपर हावी होने देंगे। सफलता सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये हमारे नज़रिए का नतीजा है। हम जैसा सोचेंगे, जैसा मेरा नज़रिया बनेगा, वैसे ही हम कार्य करेंगे, वैसे ही हम सफल होंगे। खेल में जीतने के लिए कमिटमेंट ज़रूरी होता है। खेल में या किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में अगर जो है आपको जो है उसमें जो सफलता पाना है तो उसके लिए कमिटमेंट, जीतने के लिए कमिटमेंट होना चाहिए। जीतने के लिए खेलना और ना हारने के लिए खेलना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तो कमिटमेंट और उत्साह के साथ खेलते हैं, जबकि जब हम सिर्फ हार से बचने के लिए खेलते हैं तो हमारी स्थिति कमज़ोर होती है। और जब हम ना हारने के लिए खेलते हैं तो हम नाकामयाबी से बचने के लिए खेल रहे होते हैं। जितना तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम उस जीत की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। विजेता जीत के लिए खुद को तैयार और कमिटेड रखते हैं। जीत के लिए खेलना प्रेरणा का नतीजा है, वही दूसरी ओर ना हारने के लिए खेलना प्रेरणा की कमी, घबराहट का नतीजा होता है। आदर्श परिस्थितियों कभी नहीं होती और ना कभी होंगी। कहीं भी पहुंचने के लिए किसी भी धारा के साथ ना तो हम बह सकते हैं और ना ही किनारे पर खड़े रह सकते हैं। हमें कभी तो हवा के रुख के साथ और कभी उसके खिलाफ नाव चलानी पड़ती है, लेकिन हमें चलते रहना ही पड़ेगा। किसी भी कोच या खिलाड़ी से पूछकर देखिए कि सबसे अच्छी और ख़राब टीम में क्या फ़र्क है, तो उनकी शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता में बहुत मामूली फ़र्क पाएंगे। सबसे बड़ा फ़र्क जो पाएंगे वो है भावनात्मक। जीतने वाली टीम में गहरी लगन होती है और उनकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है। जितना बड़ी चुनौती उतना ही बड़ा हौसला। नई चुनौतियाँ हमारी नई क्षमता बढ़ाती हैं। ज़्यादातर खिलाड़ियों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन तब किया जब मुकाबला कड़ा था और परिस्थितियाँ खराब थीं। यही वो समय है जब वे अपनी छिपी हुई शक्ति को खींचकर बाहर लाते हैं, तभी हम सफल होते हैं। सफलता हासिल करने में नहीं बल्कि उसके एहसास में है। हार के डर से कुछ लोग तो कोशिश ही नहीं करते हैं, और साथ ही पीछे न छूट जाए इस डर से वे पीछे रहना भी नहीं चाहते। दोनों तरफ ही खतरा है। जहाज़ जब गहरे पानी में जाता है तो उन्हें तूफ़ान का खतरा होता है, लेकिन जब वे सिर्फ किनारे पर ही खड़े रहते तो उनमें जंग ही लगेगा, और वे जंग लगने के लिए नहीं बनाए गए थे। यही फ़र्क जीत के लिए खेलने और ना हारने के लिए खेलने में भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कमिटमेंट भी करे और ख़तरा भी ना ले। जो जीत के लिए खेलते हैं वे जितना ज़्यादा दबाव होगा उतना उभरते हैं, मगर जो ना हारने के लिए खेलते हैं वे नहीं जानते कि कामयाबी कैसे हासिल की जाए। जीत के लिए खेलने वाले लोग जितना बड़ा मुकाबला होगा उतनी ज़्यादा तैयारी करते हैं, और जो ना हारने के लिए खेलते हैं वे कड़े मुकाबले में अपनी स्वाभाविक क्षमता भी खो बैठते हैं। ऐसे लोग जितना
तो चाहते हैं, लेकिन हारने के डर से अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते। वे अपनी क्षमता इस चिंता में गंवाते हैं कि कहीं हार ना जाए, बजाय उसके जीतने की कोशिश में उसे लगाएं। कमिटमेंट दृढ़ विश्वास से बढ़ता है। चाहत और दृढ़ विश्वास में बहुत फ़र्क है। हमारी चाहतें तो बदली जा सकती हैं, लेकिन दृढ़ता और विश्वास अटल है। दबाव में चाहत कमज़ोर पड़ जाती है, जबकि विश्वास और मजबूत हो जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे नैतिक मूल्य अच्छे हों, ताकि हमारे दृढ़ विश्वास मूल्यवान हो, क्योंकि इसी दृढ़ विश्वास से ही हमारी कमिटमेंट बनती है। जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं। वे अपने फैसले खुद करते हैं और अपने जीवन को दिशा भी खुद ही देते हैं। जिम्मेदारियां कबूल करने में खतरा भी होता है और जवाबदेही भी, जो कई बार तकलीफदेह भी हो सकता है। ज़्यादातर लोग अपने आराम के दायरे में ही रहना चाहते हैं और बगैर जिम्मेदारियों को स्वीकार किए निकम्मी जिंदगियां ही बिताना पसंद करते हैं। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो सफल नहीं बनेंगे। ज़िंदगी के बहाव में खुद कुछ करने के बजाय वे कुछ होने का इंतज़ार करते रह जाते हैं। जिम्मेदारियों को कबूल करने का मतलब है सोच विचार कर नपे तुले फैसले लेना, ना कि बेवकूफ़ी भरे खतरे। इसका मतलब है कि सबसे सही फैसला करने या कदम उठाने से पहले उसके नफ़े नुकसान पर पूरी तरह से सोच विचार कर लिया जाए, तभी आप सफल होंगे। कड़ी मेहनत। सफलता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको राह चलते संयोग से मिल जाए। उसके लिए बहुत सी तैयारी और चरित्र की ज़रूरत होती है। जीतना तो सभी चाहते हैं, लेकिन जीत को हासिल करने के लिए कितने लोग मेहनत करना चाहते हैं और तैयारी के लिए समय देते हैं। इसके लिए अनुशासन और कुर्बानी की ज़रूरत पड़ती है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। दुनिया काम की इच्छा करने वाले लोगों से भरी पड़ी है। कुछ खुद काम करने की इच्छा रखते हैं और कुछ उन्हें काम करने देने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, अगर कुछ करना है तो आगे बढ़ना है जो है। चरित्र व्यक्ति के नैतिक मूल्यों, विश्वासों और शख्सियत से मिलकर बनता है। ये हमारे व्यवहार और कार्यों में झलकता है। इसे दुनिया की बेशुमार दौलत से भी ज़्यादा संभाल कर रखने की ज़रूरत होती है। जीतने के लिए चरित्र का होना ज़रूरी होता है। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझ में हमेशा इतनी दृढ़ता और गुण हों कि मैं एक ईमानदार आदमी के रूप में जाना जा सकूं, जो मेरे लिए दुनिया के किसी भी महत्वपूर्ण ओहदे से बढ़कर है। ईर्ष्या, जेलसी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की सहायता तक करने को तैयार रहते हैं तब वे खुद कुछ करने के काबिल ना हो जाएं, लेकिन जैसे ही वे अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं तो वही सहायता करने वाले लोग उनके जीवन को नरक से भी बदतर बना देते हैं। इस तरह का व्यवहार ईर्ष्या का नतीजा होता है। ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इसके बावजूद करनी पड़ती है। दोस्तों, अभी तक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।